जो तुझ करना सो कर पाया, प्राण विच को विरलाया। यह बानी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास साहब जी की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब से है। सब्जेक्ट या मजमून या विषय ये है भाणा। भाणे को मुसलमान रजा कहते हैं, अंग्रेजी में विल ऑफ द लॉर्ड कहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं जो हरि इच्छा, यानी जो हरि की इच्छा है। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बारीक है और हम लोगों के लिए, जो लोग पूछते हैं ना कि प्रेम कैसे पैदा होगा, इसके अंदर उसका जवाब आ जाता है। भाणे का मतलब है जो दिल को भावे, जो चीज दिल को प्यारी लगे, जो बात पसंद है, वो है भाणा। जब साहब ने बाणी आती है तीर्थ नामा जेतस भावा, दुनियादार तीर्थों पे जाते हैं, स्नान करते हैं, तो ये आत्मा कहती है मैं भी स्नान करूं अगर मेरा स्नान उस साहिब को प्यारा लगता है तो। अब ये सुहागन पवित्र पतिव्रता स्त्री का लक्षण है कि मैं ऐसा कुछ ना कहूं, ना करूं, ना विचार करूं जो प्रीतम को प्यारा नहीं लगता, प्रीतम को पसंद नहीं है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज जप साहब में ये कहते हैं तीरथ नावा जेतस भावा। उनका मतलब ये है कि मैं स्नान तो नहीं करूंगी, मगर बहुत सुंदर मधुर नमूने से गुरु महाराज ये चीज कहते हैं, मेरे प्रीतम को अगर प्यारा लगे तो मैं भी स्नान करूंगी, मगर कहती है प्यारा उनको नहीं लगेगा, इस वास्ते मैं नहीं कर। खैर, तो जो दिल को भावे, जो पसंद होवे, जो मालिक की मर्जी होवे, रजा होवे, हरि इच्छा होवे, वो है भाना। इस संसार में एक कानून आद से काम करता है, वो ये कानून है कि जिसको हम खुश रखना चाहते हैं उसका हुक्म भी हम मानते हैं। अगर हम उनका हुक्म न माने तो हम उसके खुशी की हमको कोई फिक्र नहीं है। साहब राजी होवे या न होवे, पति मेरा राजी होवे या नहीं राजी होवे, पति को पालक अच्छी लगती है तो ये गाजर बना के रख देवे। कहते हैं इसकी माना ये है कि उनको पति का प्यार, पति को राजी रखना, पति को खुश करना, उसके बारे में बेपरवाह है। मगर संसार में ये कानून काम करता है कि जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको राजी रखना चाहते हैं, जिसको खुश रखना चाहते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। स्त्री अगर पति का हुक्म माने तो पति को प्यारी लगेगी। नौकर अगर अपने सेठ का हुक्म माने तो सेठ को प्यारा लगेगा। कुत्ता भी हम पालते हैं
कुत्ता भी अगर सेठ को राजी रखने के लिए उसकी हर एक बात मानता है, ऐसे सेवक, ऐसे शिष्य सब जो उसको राजी करना चाहते हैं उनका हुक्म मानते हैं। एक इंसान ही है जो खुदा का हुक्म नहीं मानता है। हालांकि आगे चल के आप देखेंगे परमात्मा ने हमारे अंदर ये बात लिख दी है। उन्होंने हमारे अंदर एक बात वो लिख दी है, सोचे सोच न होवई ये सोचे लखवार। कहते हैं चुप्पा चुप न होवई वगैरह वगैरह। आखिर में कहते हैं कैसे वो राजी रहेगा, कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं उसके हुक्म में चलना, वो मालिक ने हमारे अंदर लिख दिया, ऑर्डर छप दिया, इम्प्लांट कर दिया। अगर मेरे हुक्म में चलेगा तो खुश रहेगा, तो भी हम उसके हुक्म में नहीं चलते हैं। इस बात की आगे चल के तशरीह होती है। तो वो हम दुनियादार भाना नहीं मान सकते हैं, हुक्म नहीं मान सकते हैं। कई तकलीफें आती है, कई मुसीबतें आती है, कई बीमारियां आती है, कई हादसे आते हैं, कई पैसे की तकलीफें होती है, कोई बेवफा निकल जाता है, फेथलेस हो जाता है, और बेइज्जती होती है, गरीबी होती है। अब जमींदार की खेती भरी पड़ी है, गेहूं तैयार है, पकी हुई है, एक अंधेरी आई, एक तूफान आया, बरसात साथ में आई, गेहूं गिर पड़ी। अगर तो ये हुक्म और भाने में रहने वाला मालिक है, जमींदार है, तो कहेगा वाह वाह तेरी मर्जी दाता। मगर जो नहीं है वो कहेगा हे प्रभु, एक 15 दिन नहीं छोड़ जाते थे, हम कटाई वटाई करके अपने घर में ले जाते थे गेहूं। प्रभु आपको यानी इतना दुनिया की कारोबार आप कर रहे हैं, मेरा एक ये काम नहीं करते कि आप थोड़े दिन शांत रहते, बरसात आनेरी तूफान नहीं लगाते। ऐसे एक आदमी है जो रजा में राजी रहने वाला है, कहता है वाह वाह प्रभु वाह वाह तेरी रजा में राजी रहूंगा, जो तू करता है उसमें भला है, जो तू करता है उसमें भला है। हमको मालूम नहीं है, मगर ऐसा फकीर कौन, ऐसा दरवेश कौन, ऐसा दुनियादार कौन जो ऐसी दुख मुसीबती नुकसान में कहे के वाह वाह जो तेरी इच्छा। कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो हम लोगों के लिए ये मुश्किल है, नामुमकिन है। मगर हकीकत ये है कि हम जो कुछ दुख, बीमारी, बेइज्जती वगैरह वगैरह हमको भोगनी पड़ती है, ये हमारे ही किए कर्मों का फल है। भगवान कहता है भाई किया हुआ तेरा ही है, मैं खाली थोड़ा आगे पीछे करता हूं, मगर किया हुआ तेरा ही है। तू इतना भी मान ले तो मैं तेरे ऊपर खुश रहूंगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष देह तू प्राणी, सब अपना किया करारा है। कहते हैं सुख दुख देने वाला जानता है कि क्यों हमको फलाना सुख दिया, क्यों हमको फलाना दुख दिया। वो खाली एडमिनिस्टर करता है और कुछ नहीं करता। और उनकी नियत क्या है कि हम साफ हो जावें, हम पाक हो जावें, हम पवित्र हो जावें। घर में ड्राइंग रूम में गालीचा पड़ा हुआ है, 12 महीना हो गया,
गालीचा यूं त्यों पड़ा हुआ है, उसमें मट्टी वट्टी हो आ गई है। फिर हम क्या करते हैं, इसको साफ करना है। पहले धूप में रखेंगे, फिर एक सोटी लेके और इसको पीटेंगे। किस वास्ते पीटेंगे? कि इसकी मैल निकले, इसकी मैल निकले, साफ हो जाए। अगर डॉक्टर ने किसी के बच्चे को कहा है कि इसको नमूनिया है, इसको आइसक्रीम नहीं खिलाना, ठंडा पानी नहीं पिलाना, तेल वाली चीज नहीं करना, तो जो मां समझदार है, खबरदार है, सियानी है, वो नहीं खिलाएगी। मगर अगर बच्चा जिद करता है ना मम्मी मेरे को तो आइसक्रीम खिलाओ, तो खिलाएगी मां? नहीं खिलाएगी। ये उनकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करती है? इस वास्ते ख्वाहिश पूरी नहीं करती है कि बच्चे का इसमें दुख होगा, इस बच्चे को तकलीफ होगी, इसकी बीमारी ज्यादा चलेगी। इस वास्ते मां उसको साफ करना चाहती है कि ये ठीक ठाक हो गए, ये तंदुरुस्त हो गए। हिसाब किताब हमारा परमात्मा साफ करना चाहता है ताकि हम प्रभु के आगे जल्दी जाएं। इस वास्ते मां कड़ी दवा देगी मगर आइसक्रीम नहीं देगी। अभी ये जो भाना है ये इनएविटेबल है, माना होगा, जरूर होगा। हम कितनी हाय हाय करें, हम भगवान को भले कितनी गालियां भी देवे, हम रोवे, हम चिल्लाएं, जो कुछ करना है सो हम कर सकते हैं, लेकिन होनी अनहोनी नहीं होगी। गुरु नानक साहब की जीवन साखी में आया है कि एक साधु गुरु नानक साहब के साथ चलता रहता था। गुरु नानक साहब जी महाराज उनको संत मत, गुरु मत समझाता गया। जब भाने की बात आई तो गुरु नानक साहब को साधु कहता है, महाराज ऐसा कोई भाना मानने वाला कोई बंदा है तुम्हारा? आप और हम विचारने के काबिल है, ये चीज विचारने के काबिल है। खुशी तो हम मान लेते हैं, सुख तो हम मान लेते हैं, नाच भी करते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं हम नहीं मानते। गुरु नानक साहब से साधु ने बात किया। गुरु नानक साहब ने फरमाया, हाँ भाई, एक आदमी है जिसका नाम लालू तरखान है, वो ऐसा बंदा है। साधु ने कहा मैं इसको देखूंगा। उसका पता लिया, उसके पास गए, उसके दुकान में गए। वो तरखान था, माना कारपेंटर था। इसने कहा भाई मेरे को नानक साहब ने भेजा है। कहते हैं आप आओ, बैठो, हमारे यहाँ बैठो। इतने में लालू तरखान 2 लकड़ लेके आया और सीढ़ी बनाने लगा। वो सीढ़ी बनाने लगा जिसके ऊपर मुर्दे को उठाया जाता है। तो साधु कहता है तरखान को, लालू को, भाई एक काय के लिए तुम ये बना रहा है? ये कहता है कि मेरा एक लड़का है शादीशुदा, वो ससुराल में गया है, वहां छत से वो गिर पड़ेगा और मर जाएगा, उसके लिए सीढ़ी में तैयार कर रहा हूं। तो साधु कहता है तुम्हारा लड़का अपना है कि सोतेला है? कहता मेरा ही है। कहता फिर तू जाके दौड़ो, उसको कह दे हो कि वो छत पर नहीं जावे और नीचे गिर जाएगा। कहता है कुछ भी करूंगा, ये साहिब की रजा है, वो होएगा ही। इतने में एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा भाई लालू, आपका पुत्र इस तरह से गिरा और मर गया। ले आए, सब कुछ किया, अग्नि संस्कार किया। वो साधु कहता है लालू, भाई लालू को, कि भाई लालू मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जब तुमको पता भी था तो मैं कैसे बात समझूं? कहते हैं लालू उसको, अच्छा भाई साधु,
उस सामने जो दरख्त है ना, उस दरख्त के नीचे 7 दिन के बाद तेरे को फांसी चढ़ेगी। अब साधु ने देख तो लिया था, तो साधु ने कहा ये किस किस्म के ये हैं अपना गुरु नानक साहब के सेवक, भागो यहां से। तो वो बेचारा भागा, 3.5 दिन भागा पूरब में। फिर एक दरख्त आया, उसके नीचे सोया, बोला अब भी थोड़ी आराम करके फिर और आगे भागूंगा। लेकिन जब नींद से उठा, आगे भागा, मगर उल्टा आ रहा था, उल्टा ही आया वापस। उसको बेचारे को पता नहीं। उसी दरख्त के नीचे जिसके लिए भाई लालू ने कहा था कि तुमको फांसी आएगी। उस जमाने में छोटे छोटे राजा होते थे, उनकी चोरों ने चोरी की और एक हार मोतियों का उन्होंने कहा हम आपस में लड़ पड़ेंगे, इसे साधु के गले में डाल दो। साधु को पकड़ा गया और वहां ये डिफेंस का वकील और ये वकील तो उस जमाने में था नहीं, राजा ने हुक्म किया कि इसको फांसी। अभी ये जरूर रीत थी उस जमाने में, उनसे पूछना भाई तेरे को फांसी आने वाली है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि भाई लालू से मिला दे। भाई लालू के पास ले आए। भाई लालू को कहता है भाई लालू, तुम्हारे को मत्था टेकता हूं, सिर झुकाता हूं, तू दया करो, कृपा करो, कुछ करो, मगर मेरे को बचाओ। मैंने समझा कि क्या है, आप लोग क्या हैं? कहते मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी को अरदास करता हूं और उनकी जो मर्जी। देखिए रजा वाला क्या कहता है, कहता है मैं अरदास करता हूं फिर भी उसकी मर्जी। ये तिस भावे जो तिस भावे साही बली का, तू सदा सलामत निरंकार। इतने में सिपाहियों ने चोरों की पार्टी को पकड़ लिया और उन्होंने कहा साधु के गले में हमने माला डाली थी और साधु को आजाद कर दिया। साधु चला गया। अब इस साधु ने देख लिया कि ये भाना क्या चीज है। अभी लालू को क्यों पता लगा कि मेरे पुत्र को ऐसा होने वाला है वगैरह, क्योंकि लालू हुक्म में रहने वाला फकीर था, दुनियादार था, लेकिन हुक्म और रजा का फकीर था। 2 किस्म के फकीर दुनिया में होते हैं, एक अहले रजा, दूसरे अहले दुआ। अहले रजा वाला तो कहेगा जो कर रहा है वो साहब कर रहा है, ठीक ही कर रहा है। अहले दुआ वाला भीख मांगेगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। फकीरों के पास जाते हैं कि खुदा को मेरी सिफारिश करो, ये करो, वो करो, मगर अहले रजा वाला आदमी कभी नहीं मांगेगा। वो कहेगा प्रभु जो तेरी मर्जी, अगर तू मुझे राजा करेगा तो क्या हो गया, पर अगर भीख मंगाएगा तो भी क्या हो गया। मैं तो तेरे को खुश रखना चाहता हूं, तेरे हुक्म में चलना चाहता हूं, तेरी रजा में चलना चाहता हूं। बड़े महाराज जी, आपने पढ़ा होगा, बड़े महाराज जी का लड़का था, जवान लड़का था, चोला छोड़ गया। बड़े महाराज जी बोलते हैं मैंने 1 सेकंड के लिए मैंने बाबा जी को नहीं कहा कि मेरा इतना जवान लड़का, इसको ठीक करो। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे जो रजा में रहने वाले फकीर हैं उनकी सारी सब कुछ नाबूद हो जावे, मुंह में उसके रिंकल नहीं आएगा, मुंह में दुख का शक्ल नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भी मैं आगे अर्ज करता हूं कि वो कैसे होता है। तो अपने को भाने की में रहने की कम अज कम कोशिश करनी चाहिए।
कम से कम कोशिश करनी चाहिए, अपने को रिकंसाइल करना चाहिए। हम आम आदमी, बरसात नहीं हुई 4-5 दिन, बरसात ही नहीं हुई है, बरसात ही नहीं हुई है। हर एक कहने लगा बरसात ही नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। अरे भाई, मगर आप लोगों को क्या ताकत है? बरसात लाने की क्या ताकत है? बरसात रोकने की क्या ताकत है? वो साहिबों का साहिब जो समर्थ है, जो ऑलमाइटी है, वो अपनी मर्जी से कारोबार चलाता है। हम कहेंगे बरसात थोड़ी आई है तो वो बरसात नहीं लगाएंगे। हम कहेंगे बरसात बहुत आई है तो वो तो हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे। उनका हिसाब अपना है और वो वही करेगा जो बाएगा, वही करेगा जो उसको बाएगा। तो हमारी जो कमेंट्री है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, उस कमेंट्री से बनता क्या है? छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम ये कोशिश करें फकत, भाई बरसाने वाला तो वही है, मेरे कहने से क्या फायदा होता है? गर्मी करने वाला भी ये, मेरे बोलने से क्या फायदा होता है? ठंडी भी करने वाला ये है, इसकी मर्जी है, हमारी तो चलती नहीं है। जिस ठाकुर स्यू नाही चाड़ा, ताको कीजिए नमस्कारा। चुप रहो भाई, चुप करने की तो प्रैक्टिस करो। जो साहब करता है। बीबी राबा बसरी मुसलमानों में एक परमात्मा की को प्रेम करने वाली औरत थी, बहुत जबरदस्त भक्तन थी। उसके घर में चटाई टूटी फूटी थी, मटला टूटा हुआ था, तकिया नहीं था, ईंट थी। तो दूसरा फकीर एक दिन बीबी राबा के घर में आया, कहने लगा, राबा, मेरा एक दोस्त है जो अमीर है, अगर तू चाहे तो तुम्हारा घर सारा फर्निश करके दिला देता हूं, सब सुख करवा के देता हूं। तो राबा उसको कहती है कि ए फकीर, अगर उसका परमात्मा और मेरा परमात्मा एक ही है, कोई बोलेगा कि इसका परमात्मा और उसका परमात्मा, शाहूकार का भी परमात्मा वो ही है, गरीब का भी परमात्मा वो है। तो कहती है अगर उसका परमात्मा शाहूकार का और मेरा परमात्मा एक ही है, तो वो मेरी गरीबी के कारण मेरे तरफ बेपरवाह नहीं होगा और उसकी शाहूकारी के कारण उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वो कोई गलती नहीं करने वाला है। जो मेरी जिंदगी में मुनासिब समझता है वो मुझे देता है, जो उसके जिंदगी में मुनासिब समझता है वो उसको देता है। और मैं कौन होती हूं उसको याद दिलाऊं कि गलती कर रहे हो, मैं कौन होती हूं, मैं इसमें खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, जो वो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। अभी ये बहुत कठिन है, बात करना भी आसान है, बात बताना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, विचार करना भी आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन थोड़ा 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 जब हम समझो कि बरसात बहुत आ गई है, डूब रहा है, कुछ डूब रहा है, ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तभी भी इसको कहना चाहिए, हे दाता, इन योर विजडम whatever you are doing must be correct। हे दाता, तू सियाने से सियाना है, जो कर रहा है वो सही होगा और मुझे तो अपने भाने में रखो। ये थोड़ा 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 अपनी जिंदगी में अगर मुश्किल आते हैं की तो बात अलग है, वो चीजें जिससे हमारा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बरसात ज्यादा आई या बरसात कम आई या गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, हम कहें प्रभु तेरी मौज तुम जानो, तेरी रजा तुम जानो, तेरा हुक्म तुम जानो, मुझे तो समझ दो कि मैं तुम्हारे बाणे में चलूं। थोड़ा 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 करके अपने को परमात्मा के साथ एसोसिएशन होगी। एक दूसरा आदमी है,
उसको प्यार करता है, वो दूसरा आदमी भी उसको भी प्यार करेगा। जो एक को प्यार करेगा वो एक को प्यार करेगा, क्योंकि प्यार एक दिल से दूसरी दिल को जाता है। जब वो दाता, जब वो प्रभु, जब वो रब हरि देखता है कि ये मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उनको रहमत करता है, दया करता है, मेहर करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नजदीक करता है। माना वो अभ्यासी नजदीक होता है परमात्मा को, वो आहिस्ता 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 करके होता है। अच्छा, अभी कुछ लोग हैं जो जब बहुत तकलीफ ज्यादा होती है, सह नहीं सकते, तो सुसाइड कर देते हैं, अपने को मार देते हैं। इसका क्या फल होगा? जैसे एक आदमी को 12 महीने की कोई जेल की सजा मिली, कोई गुनाह करने के लिए 12 महीना उनको जेल की सजा मिली, 9 महीना तो वो भला आदमी जेल में रहा ठीक तरह से। एक दिन वो दीवार के ऊपर छलांग लगा के भाग गया, पुलिस पड़ी उसके पीछे, उसको पकड़ के आई। तो 3 महीना जो रहता था और गुनाह करने का, जेल से भाग के निकलने का फिर दूसरा गुनाह हुआ, वो भी उसको भोगना पड़ा। तो ये जो सुसाइड होता है या आपघात होता है, इसको बहुत ही बड़े में बड़ा पाप है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये तकदीर में लिखा है क्या आपघात? तकदीर में नहीं लिखा है, ये आदमी खुद अपना होश वोश गंवा के और खुद कर देता है। बड़े महाराज जी ने जब चोला छोड़ा तो 2-4 लेडीज, 2-3 जेंट्स, वो महाराज जी का दर्द, विछोड़े का दर्द, वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने दरियाए ब्यास में छलांग लगा दी। ये सबको मालूम है। तो उनमें एक औरत थी, उसका पति सरदार बहादुर जी के पास गया, कहते हैं मेरी बीवी तो महाराज जी के प्रेम में आके उसने छलांग लगाया, उसको सजा मिलेगी क्या? महाराज जी ने उसको कहा, भाई आपघात का तो सजा भोगनी पड़ेगी और जो कुछ होगा होगा, मगर आपघात की तो सजा भोगनी पड़ेगी। कितनी गहराई है बात की, एक अटल नियम है। तो हमको कहते हैं कि भाई ये मालिक की मुखालफत करने से अनहोनी होनी नहीं होगी, होनी अनहोनी नहीं होगी, जरूर होगा। वो भाई लालू को पता था, क्योंकि वो भाणे का फकीर था। अब आप में कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे क्या हम कोशिश नहीं करें? इंसान को पुरुष कहते हैं, पुरुष पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है, हर एक इंसान को करना चाहिए। अगर बच्चा घर में नहीं पढ़ता है, मां का काम है कि उसके साथ बैठना या ट्यूशन दिलाना या कुछ भी करना, कोशिश करना, बाकी होगा होगा। महाराज श्री कृष्ण ने गीता में आप फरमाया है कि हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य करो, नतीजा मेरे ऊपर छोड़ दो। दुनिया में तजुर्बा है कई लोगों का, हम कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो कहता है आपका महाराज चाराने का रूमाल वो भी फटा टूटा तुमको भेज दिया, मगर वो प्रेमी क्या करता है? चूमता है, सिर पे रखता है, कहता है वाह वाह प्रभु, वाह वाह वाह, मेरे जैसे नीच हीच
इंसान को आपने याद तो किया। अभी रुमाल किसको भेजेंगे? जब याद आएगा तभी भेजेंगे ना, क्योंकि मेरे प्रीतम से आया है, इस वास्ते मुझे प्यारा है। गुरु अर्जन साहब को जब तपते तवे पे बिठाया गया था, रेत भी डाली जा रही थी, तब मियां मीर आए। उन्होंने कहा, महाराज मुझे हुक्म थे तो लाहौर और दिल्ली एक एक ईंट कर दें। तो बोले कि तुमको ये ताकत कहां से आई? बोले आपका गना कमांड में खाया था छोटेपन में। मियां मीर और गुरु अर्जन साहब दोस्त थे। बोले फिर मेरे गन्ना खाने से तेरे को इतनी ताकत है तो मुझे कितनी ताकत होगी? नहीं, तेरा भाना मीठा लागे। ये नहीं कहता है सब्र दो, शुक्र है, उसको मीठा लगता है क्योंकि मेरे प्रीतम से आया है। अगर सोचें कि हर एक चीज हमारी जिंदगी में जो हो रही है ये प्रीतम ही कर रहा है, तो हमारी जिंदगी की रवैया, व्यू पॉइंट बदल जाएगी। मगर बहुत औखा है और बहुत मुश्किल है। Whatever proceeds from the beloved is beloved। कहते हैं प्रीतम से जो चीज आती है वो प्रिया है, वो मुझे मिठी लगती है, वो मुझे प्यारी लगती है। क्यों? बेसिस, फाउंडेशन, बुनियाद प्रेम है। आम तरह से देखा गया, घर में सास है, नूह भी है और लड़की भी है घर में। अगर लड़की से सास अगर देखती है कि मेरी नूह से 12 प्लेट खाने की गिर गई, क्या कहेगी? संभाल के नहीं चलती है, देखती नहीं है, ऐसी है, बेपरवाह है, ये है, वो है, बोलेगी। मगर उसकी लड़की से अगर वो प्लेटें गिर जाए, बोलेगी पुत्र कोई फिक्र नहीं है, टूट गया तो दूसरा आ जाएगा, कोई फिक्र नहीं, झाड़ू लगाओ, जल्दी करो, किसी के पांव में न लग जाओ। अच्छा, इधर क्या है? प्रेम। लड़की अपनी है, प्रेम है, अटैचमेंट है, मोह है, वहां पराई है। तो प्रेम इतना इंसान की जिंदगी में, मेरी ये बात कोई गलत ना लेवे, आजकल तो जमाना बदला हुआ है, लेकिन मुझे एक उदाहरण देना था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम से सब बदल जाता है। कोई बच्चा जिसके मुंह से, नाक से गंध निकलता है, मैला मैला हो गया है, मट्टी कपड़ों को लग गई है, उसको मां उठा के छाती से लगा देती है, साफ कर देती है, नाक साफ कर देती है, सब कुछ कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि प्रेम है। तो जो ये संत जन, दरवेश, फकीर, प्रभु के प्यारे भक्त हैं, वो कहते हैं वाह 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 प्रभु, वाह वाह, जो करता है सो वाह वाह, क्योंकि वहां प्रेम है। अच्छा, अभी आप कहेंगे फिर हम लोगों को कोई आजादी नहीं है क्या? आजादी नहीं है क्या? है, थोड़ी सी। एक आदमी अपने लड़के को मैदान पे ले जाता है, पतंग और धागा ये भी ले जाता है। पतंग का जो रील है, धागे का, वो अपने हाथ में रखता है, उसको 200 गज की छूट देता है। बच्चा पतंग उड़ाता है, 200 गज उड़ता है वो आकाश में, उससे आगे नहीं उड़ता है, क्योंकि बाप ने उसको फकत 200 गज धागा दिया, और धागा वही रील इसके झोली में है। अब इस लड़के को 200 गज की आजादी है, इससे ज्यादा आजादी नहीं है। ऐसे संसार में हमको लिमिटेड आजादी है, उससे ज्यादा हमको आजादी नहीं है। भगवान से कौन लड़ेगा? उस साहिब से कौन लड़ेगा?
उसकी मर्जी के हम मुखालफत कैसे कर सकते हैं? अगर उसकी बातें अगर हम मान लेवे, प्रभु शुक्र है, प्रभु इतना तुमने मुझे दिया है, मैं तो लायक ही नहीं हूं, मैं तो एक नालायक आदमी हूं, जो दिया वाह वाह, दूसरों को तू जो देना है देओ, मगर मुझे जो दिया है वाह वाह, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, प्रभु शुक्र है। तो इस वास्ते कहते हैं प्यारा, किया हुआ तेरा है, फल तेरे को ही देता हूं, फिर भी तू अगर मेरी बात मान ले, मेरे हुक्म में चलो, तो मैं खुश होऊंगा। ये है जिसको कहते हैं भाना। अयाज एक ब्लैक था, सुल्तान महमूद के पास ब्लैक यानी शीदी जिसको बोलते हैं, या निगर जिसको बोलते हैं, मगर आजकल निगर उसको नहीं कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। वो अयाज महमूद सुल्तान का नौकर था, मगर अंदर में प्रेमी था बड़ा। एक दिन एक बिजनेसमैन तरबूज ले आया, मौसम नहीं थी तरबूज की, बढ़िया तरबूज ले आया, बोलते राजा आपके खाने के लिए। राजा ने कहा इनसे तरबूज ले, पैसा दो। तरबूज ले लिया, तरबूज को अयाज को बोला, अयाज ये तरबूज काटो। तरबूज अयाज ने काटा, बोले ये एक स्लाइस तुम खाओ। खाया और खा के नाचने लगा अयाज। तो राजा समझता है कि मीठा होगा, बहुत मीठा होगा, बोले दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, लास्ट में एक स्लाइस बोलते मुझे भी दो। जब राजा ने वो तरबूज की छाल खाई, माना तरबूज खाया, इतना कड़वा था कि उसकी जुबान फोड़े हो गए, जुबान में फोड़े हो गए। कहते हैं अयाज इतना कड़वा और तू खा के और नाचता रहता है? कहता है हजूर सारी जिंदगी आपने मुझे मीठा दिया, सुख दिया, आराम दिया, मगर एक दफा आप अगर मुझे कड़वी चीज देंगे तो मैं शिकवा करूं, मैं शिकायत करूं। अब ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, ये बातें प्रेम की बातें। अब आ जाइए ये अवस्था कैसे होगी, माना हम उस मालिक का भाना कैसे मंजूर करेंगे? जब हम भजन करेंगे, 9 दरवाजे खाली करेंगे, 10वीं गली में अंदर जाएंगे, तो हम गुरु मत में जाएंगे, नाम मत में चले जाएंगे। अभी हम कहां है? मन मत में है, मन का ही सब कुछ कहना मानते हैं। वो ऐसा अभ्यास करने वाला जब अंदर चला गया, गुरु मत में चला गया, गुरु मत में चला गया, माना नाम मत में चला गया, तो वो सारी सृष्टि कैसे चल रही है, वो कारखाना जो सारी दुनिया को चला रहा है, उस कारखाने का मशीन जाके देखता है और वो कह उठता है प्रभु सब कुछ आप करते हैं और जो करते हैं वो ठीक करते हैं। 2 बातें हैं, सब कुछ आप करते हैं और जो करते हैं वो ठीक करते हैं। ये नहीं कहेगा कि वहां मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ, बरसात नहीं हुई, गाय मर रही है, भैंस मर रही है, ये नहीं कहेगा। इसका हिसाब किताब वो साहब जाने, हम नहीं जानते हैं, मगर जो करता है वो भूल नहीं करता है। अगर परमात्मा भी भूल करे तो हम कहां जाएंगे? वो भूल नहीं करता है। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया है अभूल करतार, वो करतार भूल नहीं करता। तो ये भाने में फकीर ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं, साहब को देखते हैं, साहब की कारोबार देते हैं, खुद भाने के फकीर हो जाते हैं, खुद रजा के फकीर हो जाते हैं और राज को समझ लेते हैं। ऐसा था भाई लालू और ऐसे सब फकीर हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज हुक्म के अंदर सबको माना भाने में,
गुरु नानक साहब जी महाराज, गुरु अंगद साहब जी महाराज, गुरु अमरदास साहब जी महाराज, जिसकी वाणी है, ये सब भाणे के थे, भाणे में रहने वाले। एक फकीर था, उसको पांव में बड़ा फोड़ा निकला। एक आदमी ने उसको कहा, भाई ये तू क्या सह रहा है? कहता है मैं शुक्र शुक्र करता हूं। बोले शुक्र शुक्र क्यों करता है? कहता है आंख में फोड़ा निकाल देवे तो ये उसकी शुक्र है कि आंख में उसने नहीं निकाला, मेरे पांव में निकाला। मगर वो नाम की कमाई करके अंदर रजा में चले जाते हैं, हुक्म में चले जाते हैं, सब कुछ राज उनको अय्यान हो जाता है, सब देख लेते हैं। फिर कहते हैं भीख मंगाए ताकि क्या घट जाए, ये राज कमाए ता किसकी। अब बोल दिया आप। भाणा मन सो सुख पाए, पाण विच सुख पाएंदा। वो सुखी रहेगा, समझता है मेरे साहिब कर रहे हैं और मैं उसके हवाले हो गया हूं। भाणा मनने का मतलब ही ये है कि अनकंडीशनल टोटल सरेंडर। कहता है जो दाता करे तेरी मर्जी है, तो वो सुखी सुखी रहेगा। पानी में आपने देखा कुछ लोग तैरते हैं, हाथ चलाते हैं, पांव चलाते हैं, टांगें चलाते हैं, पानी में गड़बड़ मचा देते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सो जाते हैं और ग्लाइड करते हैं बगैर किसी हाथ पांव चलाने के। तो भाने वाला इस संसार में ऐसे चलता है, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई अशोक नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं साहब कर rहा है, उसकी मर्जी है। आगे गुरमुख तेरा पाणा पावै, सहजे ही सुख सच कमावै। कहते हैं गुरमुख जन, ये ही भाणा उनको प्यारा लगता है। अभी गुरमुख कौन? जो नाम कमाई करके अंदर जावे, गुरु का दर्शन करे, उसका रूप हो जावे, वो रहा गुरमुख। और हम रहे मनमुख, कमाई भी नहीं करते, अंदर भी नहीं जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट बैठ जाते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं कि इस गुरु के ऊपर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी अपने ऊपर करते हैं। वो तो साहब को मिला हुआ है, वो तो हमारे लिए ही आया है, हमको समझा के बुझा के नरमी से गर्मी से भजन करवा के ले जाना चाहते हैं। लेकिन गुरुमुख उसका नाम, गुरुमुख गुरु अंगद साहब, जिनके लिए सारी जिंदगी फकत गुरु नानक था। गुरुमुख गुरु अमरदास जी महाराज, जिनके लिए सारी जिंदगी गुरु अंगद साहब था, वो गुरुमुख। कोटन में को, कोटन में को गुरुमुख, हम सब मनमुख। तो कहते हैं गुरुमुख तेरा भाणा भावे, तीर्थ नावा जे तिस भावा। कहते हैं वो राजी हो जावे तो करूंगी, नहीं होते तो नहीं करूंगी। फिर कहते हैं सहजे ही सुख सच कमाग। कहते हैं वो गुरुमुख सहज अवस्था हासिल करता है, जिसको सहज समाधि कहते हैं, वो गुरुमुख को ही होती है। अगर गुरु से उसका प्यार नहीं है, गुरु पर कुर्बान नहीं है, गुरु पर अपने आप को बेच नहीं लिया है, गुरु उसका दीन ईमान नहीं है, तो वो गुरुमुख नहीं। और कुछ भी होगा मगर गुरुमुख नहीं। आगे पण नो लोचै बहु तेरी, अपना भाणा आप मनाएंदा। कहते हैं दुनिया में बहुत भाणा ढूंढते हैं, भाणे वाला होना चाहते हैं, कहते हैं मगर उसकी मर्जी न हो तो भाणा नहीं मिलता है। कि भाणा उसकी बख्शिश है। एक सवाल वो ये है कि हम गुरु का भाणा माने या भगवान का माने, वाह गुरु का माने भाणा या गुरु का माने।
वो वागड़ू तो हमने देखा नहीं, गुरु उनका रूप है। गुरु का हुक्म ही भाना समझना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज जब देखेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता उसको भाने के दायरे के अंदर ले आएंगे और वो भी भाने का फकीर हो जाएगा, अपने जैसा भाने का फकीर कर देते हैं। एक दफा ये जुलाई का महीना है, भंडारा था, बरसात, अपना बादल बादल बहुत थे, काली घटाएं छाई हुई थी। 9:30 बजे सत्संग होने वाला था, भंडारे का सत्संग। महाराज जी ने कहलवा के भेजा कि भाई सत्संग जब मौसम ठीक होगी तब घंटी बजाई जाएगी। तो एक आदमी मेरे जैसा मूर्ख था, वो कहता है लो, बरसात को बंद नहीं कर सकते, बरसात को नहीं रोक सकते, उनके लिए क्या है, मामूली फकीर भी बंद कर देते हैं। मगर उन बेचारों को क्या मालूम कि वो भाणे के फकीर है। बायजीद बुस्तामी एक मुसलमान फकीर था, भगवान इसके ऊपर खुश हुआ, उसको कहता है बायजीद मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, मांग क्या मांगते हो? तो बायजीद क्या मांगता है? बायजीद कहता है कि बस जो आप करते हो उसमें मैं खुश रहूं, मैं कोई और चीज मांगू तो मेरे को नहीं देना, कहीं भूल से मांगू तो नहीं देना, जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। ये गुरुमुख और गुरु आपस में इस तरह से हो जाता है, साहब जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। आगे, तेरा पाना मन सो मिले तो ध्याए, जिस पाना पावे सो तुझ है समाए। इससे पहली कड़ी में आपने फरमाया अपना बाणा आप मनाएंदा। कहते हैं जब वो साहिब चाहे, प्रभु चाहे, वाहगुरु चाहे, तब अपने को काबिल करते हैं भाणा मनने के लिए। और वो तब होता है जब वो दया मेहर करते, रूह अंदर जाती है और अंदर जाके उसे विशाल करती है। फिर ये नाम के दायरे में आ गया, नाम के दायरे में आ गया, हुक्म के दायरे में आ गया। फिर कहते हैं तेरा भाना मन्ने सो मिले तुध आए। कहते हैं और जो भाने का फकीर हुआ वो आके तुमको मिलेगा, तुमसे मिलके एक हो जाएगा। यानी चाबी, खजाना उस साहिब ने अपने पास रखा है और उन्होंने कुछ लॉ बनाया है, द लॉ ऑफ लव, प्रेम। जो प्रभु को प्रेम करे, प्रभु को अपना लेता है। दुनिया में भी प्रेम करने वाला, इस दुनिया की कारोबार चलती है एक प्रेम की लाग से। प्रेम करो गुस्सा गया, प्रेम करो क्रोध गया, प्रेम करो ये गया। संसार चल प्रेम से रहा है। आप नहीं समझना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से चल रहा है, प्रेम से चल रहा है। क्योंकि वो साहिब भी हमको प्रेम करते हैं, वो साहिब इस वास्ते ही बंदा बन के आता है, और वो गुरु भी प्रेम करते हैं। बंदे को खुदा करता है इश्क, वो परमात्मा इंसान को प्रेम करता है। कहता है ये मेरे जीव बहुत दुखी हैं, मैं इनको वहां ले जाता हूं, इस वास्ते ही मैं आया हूं। बड़े महाराज जी बोलते थे जो मखमल पहनने वाला आदमी वो अगर मोटी मोटी खादी पहन लेवे उसको कैसे लगेगा? कहते हैं संत ऐसे हैं, वो उस सुख की दुनिया में है, यहाँ संसार में आके बंदा बन के दुनिया का दुख सुख, दूसरों का दुख सुख भी अपने सिर पर लेते हैं। इस वास्ते कहते हैं सो मिले तुध आए। आगे, पाण विच वडी वड्याई, पाणा किस है कराएंदा। आगे,
जातिस पावै ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। आप फरमाते हैं जब वो परमात्मा किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, अपने भाणे में, हुक्म में, रजा में रखना चाहता है, तो गुरु से मेलाप करवाता है। He meets the master। जब गुरु से मेलाप हो गया, जातस भावे ता गुरु मिलावे, गुरुमुख नाम पदार्थ पावे। फिर वो किसी गुरुमुख से नाम का पदार्थ लेगा, कमाई करेगा, कमाई करके अंदर जाएगा, बाणे में चला जाएगा। आगे तुद अपने पाण सब श्रेष्ठ उपाई, जिसनो पाणा देह तिस पाएंदा। फरमाते हैं उन्होंने अपने हुक्म से सारी सृष्टि बनाई। सृष्टि जो बनाई उस हुक्म से, और हुक्म के अंदर ही सारी सृष्टि है, और जब चाहेंगे इस सृष्टि को वापस ले लेंगे, वो भी हुक्म से ही होगा। कहते हैं ये उनकी रजा से सारी कायनात बनी है, रजा से ही प्रलय होगी, रजा से माँ प्रलय होगी, मगर वो इस सृष्टि उपाने वाला है, वो चलाने वाला है, और वो जब चाहेंगे तब सृष्टि वापस ले लेगी। आगे मन मुख अंध कर चतुराई, पाणा ना मन बहुत दुख पाई। अब ये आखिरी कड़ी है, कहते हैं मनमुख जो है, जो गुरुमुख है उसकी बात हो गई। कहते हैं मनमुख जो है वो अपनी चतुराई बताएगा, अपनी दिखाएगा। क्यों मैं कोशिश नहीं करूं? क्यों मैं अकल नहीं चला सकता हूं? क्यों मैं कोई छोटी चीज हूं? ये ऐसे विचार करेगा, और ऐसे विचार करेगा दुख होगा, दुखी होगा। मगर जब उसके हवाले कर देगा, कोशिश जरूर करना चाहिए, मगर कोशिश ऐसी नहीं करनी चाहिए कि एक दुकानदार सामने दूसरा दुकानदार है और वो ये कोशिश करे कि उसके दुकान को आग लगा दे या उसको मरवा दे 5,000 रुपया देके। ये कोशिश नहीं, ये भी कोशिश नहीं। अगर हमारे से सिमरन भजन नहीं होता है, हम कहें ये उसका भाना होगा, ये भी नहीं। एक इंसान जब सचमुच परमात्मा को प्यार करता है और उनको चाहता है और अपने अवगुणों का वो कॉन्शियस है और अवेयर है और उसके दरवाजे पे रोता है, चिल्लाता है और पुकारता है, तब वो परमात्मा उसके आगे आता है। वो 1 कदम उठाता है, वो 10 कदम उठाता है, लेकिन कोई उसको प्रेम करे ना, उसको प्रेम करे ना। उसको प्रेम करने वाले थोड़े, बहुत थोड़े, दुनिया को प्रेम करने वाले बहुत। जिसने उसको प्रेम किया उसकी डायरेक्शन बदल गई, उसका मुंह परमात्मा अपने तरफ कर देगा, दुनिया का प्रेम दुनिया की तरफ। तो इस वास्ते कहते हैं इस मार्ग में मनमुखता, अपनी बड़ाई, अपना अहंकार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो उसकी शरण में जाएगा वो सदा सुखी रहेगा। पूरा कर दे। पर मैं फूलाया जाए कर महल ना कब हूँ पाएंदा, सतगुर मिले दे वड्याई, सतगुर की सेवा तोर फरमाई। कड़ी कर कह के खत्म कर। सतगुर मिले दे वड्याई, सतगुर की सेवा
तोर फुरमाई। राधा स्वामी।